हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। द टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 हम कवर करेंगे, जिसका नाम है वाटर टरबाइन। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। ओके, तो वाटर टरबाइन क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सब हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अ हाइड्रोलिक टरबाइन इज अ मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो हमें पता है। क्या करता है वाटर टरबाइन? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? वाटर हमारा एक, फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड में हमारा वाटर है। अब उस पॉन्ड से आप वाटर टरबाइन तक ला रहे हो विद द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक है, तो वो पॉन्ड पे वाटर जो रुका और रेस्ट कंडीशन में है, दिस मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अब जब वो वाटर आपके पाइप के थ्रू टरबाइन में नीचे की ओर आएगा, तो उससे क्या होगा, उसके आगे एक हम नोज़ल यूज़ करते हैं जो कि प्रेशर एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है जेट की, और जेट की वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी और जब टरबाइन ब्लेड से स्ट्राइक करेगा तब हमारा टरबाइन स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना। ठीक है, तो वही क्या है, मैकेनिकल, वो था हाइड्रोलिक एनर्जी वाटर। वो वाटर जब आकर हमारे टरबाइन पे आके स्ट्राइक करेगा तो उससे टरबाइन रोटेट होगा, तो मीन्स क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Okay, now it uses the potential energy and kinetic of energy water and sets the rotor in motion by the dynamic action. Now the hydraulic turbine are also called as water turbine because the fluid used in water. ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन का जब भी नाम आएगा मीन्स उसमें जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वाटर। ठीक है, स्टीम टरबाइन में हम फ्लूइड कौन सा यूज़ कर रहे थे, स्टीम का। हाइड्रोलिक टरबाइन में हम कौन सा फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाटर। ओके, नाउ जनरली वाटर टरबाइन कंसिस्ट ऑफ व्हील कॉल्ड रनर और रोटर हैविंग नंबर ऑफ स्पेशल डिज़ाइन वेन्स और ब्लेड्स। ये तो हमें पता है कि हमने वाटर टरबाइन उसका एक रोटर रहता है, और रोटर के ऊपर हमारे क्या रनर या वेन्स लगे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, now the water with large amount of hydraulic energy strike the runner and causes it to rotate. Okay, understand? Thus mechanical energy is supplied to the generator coupled to the runner which generate electrical energy. ठीक है, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी है, मीन्स वाटर की जो एनर्जी है, वो जब आकर हमारे रनर से टकराता है, स्ट्राइक होता है रनर से, तो उसके कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, टरबाइन रोटेट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ। अब वो मैकेनिकल एनर्जी आपके जो रोटर है, रोटर किससे कनेक्ट है, रोटर शाफ्ट के थ्रू किसी जनरेटर से कनेक्ट है। तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी के कारण मीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी के कारण आपका टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी जैसे बढ़ेगा उसके कारण अब आप उसमें जनरेटर कनेक्ट किए हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, ये तो हमें पता है ना। द इलेक्ट्रिक पावर विच ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, एक्चुअली आई थिंक हमारा नोट्स इतना अच्छा है कि अगर मैं पढ़ लूँ सिर्फ आपके सामने, तो आप या खुद इसे पढ़ लो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे कि सिंपली सर एक आध दो मीन्स स्टार्टिंग में जो मैंने चैनल की स्टार्टिंग किया था तो वहाँ पे मेरे लिए भी नया था ये सब, तो कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसमें आई थिंक मैं शायद नॉर्मली पढ़ दिया, तो व्यूअर्स से कमेंट्स आते हैं कि सर आप नॉर्मली पढ़ दिए हो, समझा नहीं रहे हो। भाई एक बार मेरे नोट्स पढ़ के तो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपके लिए समझा दे रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप सिंपली नोट्स आप मेरा पढ़ोगे उतना काफ़ी है आपके लिए, समझें? एक बार ट्राई करके देखना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कॉमनली यूज्ड वाटर टरबाइन आर बेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड द कैप्लन टरबाइन। ज़्यादातर जो हम लोग टरबाइन यूज़ करते हैं वाटर टरबाइन, उसका नाम होता है, एक बेल्टन टरबाइन होता है, एक फ्रांसिस टरबाइन और एक कैप्लन टरबाइन होता है। ये तीन टरबाइन का ज़्यादातर हम इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली द कॉमनली यूज पम्प्स, आई थिंक यूनिट 3 में हमारा वाटर टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स हैं, यहाँ हम पम्प्स की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द कॉमनली यूज पम्प्स आर सेंट्रीफ्यूगल पम्प एंड रेसिप्रोकेटिंग पम्प। अच्छा, अब बताओ टरबाइन और पंप में दोनों में डिफरेंस क्या है? टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब पंप का काम क्या है, वो वाटर को नीचे से, ठीक है, पॉन्ड से वाटर को क्या करता है, उसकी सप्लाई बढ़ाता है। तो पंप का काम क्या मैंने बताया, पंप का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करना है। तभी तो वो पानी पॉन्ड से पानी उठाएगा और ऊपर की ओर फेंकेगा जहाँ आप चाहते हो वहाँ पे। तो
तो क्या करता है पंप हमारा, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आपका टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में एंड देन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, जो फर्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी एंड इनलेट ऑफ द टरबाइन, ठीक है। क्लासिफिकेशंस के बारे में देखें, हाइड्रोलिक टरबाइन के 5-6 क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बेसिक्स पता चलेंगे। ये जो क्लासिफिकेशंस है ना एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, ठीक है, और नहीं पूछते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में आप अटक ना जाओ, ठीक है। तो आपको ये ईजी है, सिंपल लैंग्वेज है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इनलेट टाइम, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन, द एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो इनलेट में जो हमारी एनर्जी होती है डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पेल्टन व्हील और टर्बो व्हील, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे इम्पल्स टरबाइन के, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन, द एनर्जी इज इन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी तो होता ही है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ड्यू टू दिस आपका व्हील रोटेट होता है, और एक प्रेशर एनर्जी भी हमारा रिएक्शन टरबाइन के साथ होता है, जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर्स यूनिट्स में डिस्कस किया था, ठीक है। अब रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से टरबाइंस आते हैं हमारे, टेबुलर, बल्ब, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलन टरबाइन, ये सब, ठीक है। तो इम्पल्स टरबाइन में हमारा आता है पेल्टन व्हील, और रिएक्शन टरबाइंस के एग्जाम्पल्स के लिए हमारे आते हैं फ्रांसिस टरबाइन और कैपलन टरबाइन, ठीक है। नाउ अगला है क्लासिफिकेशन हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन का, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर, ओके। नाउ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन एंड द एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये हमारा फ्लो है वाटर का थ्रू द रनर। रनर से कैसे हमारा वाटर फ्लो होता है, ये 3 हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें ठीक है, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, वाटर फ्लोज इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा टेंजेंशियल फ्लो ही टेंजेंशियल रिएक्शन काम करता है हमारे किसी टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने में, क्योंकि जब तक हमारे टरबाइन ब्लेड्स पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा टरबाइन रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन ये किस टाइप का टरबाइन है, वाटर फ्लोज इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ रोटेशन, or that is perpendicular to the both axial and radial direction. That is my Pelton turbine, okay. Now radial flow turbine, in this type of turbine the water strike in the radial direction accordingly. It is further classified as inward flow turbine and the outward flow turbine. In inward flow turbine the flow is inward from periphery to the center, that is centripetal type का। इनवर्ड फ्लो क्या होता है हमारा, वो फ्लो मीन्स जो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है। इनवर्ड पेरिफेरी के इनवर्ड डायरेक्शन, सेंटर से पेरिफेरी के इनवर्ड में आए, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज इनवर्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। इसमें हमारा आता है ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में हमारा आता था पेल्टेड टरबाइन, मीन्स पेल्टेड टरबाइन में हमारा टेंजेंशियल फ्लो एक्ट होता है, और हमारे फ्रांसिस में इनवर्ड फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो, ठीक है। एंड आउटवर्ड फ्लो टरबाइन क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर फ्लो होना, दैट इज आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। द फ्लो इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, एग्जांपल फॉर्मनी टरबाइन। नाउ एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, एक्सिस जिस एक्सिस पे आपका रोटर लगा है उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लो होना। द फ्लो ऑफ वाटर is in the direction parallel to the axis of shaft of turbine, that is my axial flow turbine। इसमें कौन कौन सा आता है, कैपलन एंड प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। याद रहेगा, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में हमारा पेल्टन टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन में हमारा आता है फ्रांसिस टरबाइन, और एक्सियल फ्लो टरबाइन में हमारा आता है कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन, ओके। और एक और आता है हमारा, दैट इज मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में क्या होता है, द वाटर एंटर्स द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन एंड लीव्स इन एक्सियल डायरेक्शन। टरबाइन में वाटर तो आता है रेडियल डायरेक्शन से फ्लो होके, और जाता किससे है, हमारा एक्सियल डायरेक्शन से। दिस इज माय फिक्स्ड
फ्लो टरबाइन, और ये मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। आपको जब मैं फ्रांसिस टरबाइन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे दिखता है फ्रांसिस टरबाइन और क्यों वहाँ पे रेडियल डायरेक्शन से आता है और एक्सियल डायरेक्शन से फ्लो जाता है। ठीक है, नाउ अगला क्लासिफिकेशन था हमारा बेस्ड ऑन हेड अंडर विच टरबाइन वर्क। हेड पे कितने हेड पे हमारा कौन सा टरबाइन काम करेगा। ठीक है, नाउ हाई हेड इम्पल्स टरबाइन। हाई हेड इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन को क्या चाहिए, यहाँ पे देखोगे आप कम से कम वाटर में और ज़्यादा से ज़्यादा हेड में कम वाटर चाहिए टरबाइन को। इम्पल्स टरबाइन को कम वाटर चाहिए रोटेट होने के लिए, बट जो हेड की हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका काम रेगुलरली अच्छे से करेगा यूनिफॉर्मली, अदरवाइज नहीं। तो हाई हेड और इम्पल्स, हाई हेड इम्पल्स टरबाइन में क्या आता है हमारा, नेट हेड वेरीज फ्रॉम 150 मीटर टू 2000 मीटर और इवन मोर। एग्जाम्पल पेल्टन टरबाइन। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स इसलिए 3 पे फोकस कर रहा हूँ, पेल्टन, फ्रांसिस और आपका कैपलन, क्योंकि आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यही 3 के बारे में। ठीक है, एंड दिस टरबाइन रिक्वायर्स a small quantity of water, that is my high head impulse turbine, पेल्टन टरबाइन। ओके, मीडियम हेड रिएक्शन टरबाइन। अब मीडियम हेड की बात आ रहा है, नेट हेड वेरीज फ्रॉम 30 मीटर टू 150 मीटर। एग्जाम्पल के लिए फ्रांसिस टरबाइन। दिस टरबाइन रिक्वायर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हेड कम है और वाटर इसको मीडियम चाहिए। ठीक है, जितना हेड कम करोगे वाटर सप्लाई उतनी ज़्यादा चाहिए होगी टरबाइन को। ठीक है, नाउ लो हेड रिएक्शन टरबाइन, द नेट हेड इज लेस देन 30 मीटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, दिस टरबाइन रिक्वायर्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा पेल्टन टरबाइन कैसा दिखता है, रिएक्शन फ्रांसिस टरबाइन कैसा दिखता है और आपका कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन कैसा दिखता है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेल्टन व्हील। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारा पेल्टन टरबाइन है। यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, ये स्टेनर है जो वाटर सप्लाई कंट्रोल करता है, और ये हमारा पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील आप देखोगे यहाँ पे कर्व एक बॉल टाइप का, बकेट टाइप का लगा होता है। ठीक है, ओवल शेप में बकेट टाइप का यहाँ पे वेंस लगे होते हैं। ये हमारा रनर और इसे हमने एक कवर करके रखा है। ठीक है, तो ये हमारा, मैं वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे, एक्चुअली मैंने किसी का वीडियो हेल्प क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए मैं दूसरे चैनल्स के इसको मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न टरबाइन और आपका फ्रांसिस टरबाइन कैसे दिखता है और कैसे काम करता है ना। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्लासिफिकेशन है हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन का। इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करता है। लो स्पेसिफिक स्पीड इम्पल्स टरबाइन, द स्पेसिफिक स्पीड लेस देन 50, वेरिंग फ्रॉम 10 to 35 फ्रॉम सिंगल जेट एंड अप टू 50 और डबल जेट। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड 50 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। लो स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन होती है इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, कम होती है। दैट इज़ माय पेल्टन व्हील टरबाइन। ओके, एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड क्या, रिएक्शन टरबाइन कैसा होता है, द स्पेसिफिक स्पीड इज वेरीज फ्रॉम 50 to 250 मीटर पर सेकेंड, और दैट इज़ फ्रांसिस टरबाइन। हाई स्पेसिफिक स्पीड रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, द स्पेसिफिक स्पीड इज मोर देन 250 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए कैपलन एंड प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, तो यहीं तक हमारा क्लासिफिकेशन था हाइड्रोलिक टरबाइन का। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स वाटर टरबाइन एंड रिएक्शन वाटर टरबाइन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन वाटर टरबाइन, आप एक बार इसका दोनों में डिफरेंस देख लेना, बहुत अच्छे डिफरेंस मिलेंगे आपको। तो बुक में आप एक जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से डिफरेंस, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं स्टीम टरबाइन और वाटर टरबाइन का इम्पल्स और रिएक्शन में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।